हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से हमारी द रेडिकल क्लासेस में। हम टॉपिक कर रहे हैं अपना इंडियन हिस्ट्री का मुगल काल, द मुगल वेब सीरीज। और मुगल वेब सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे थे अपना हुमायूं वाला टॉपिक, और हमने हुमायूं को इंडिया से बाहर निकाल दिया था पीछे वाली क्लास के अंदर। और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हुमायूं बाहर निकला था इंडिया से जैसे बाहर निकला था तो उसको हमने क्या नाम दिया था? उसको हमने नाम दिया था निर्वासित हुमायूं। क्या नाम दिया था? ये आपका इंडिया वाला पार्ट है। और इसमें हमने देखा था कि यहाँ से हुमायूं, आगरा से जैसे ही बिलग्राम कन्नौज का युद्ध बैटल हुआ था, वहाँ से हुमायूं भाग गया था। और कहाँ चला गया था वो? इधर अपने सहवान दुर्ग के अंदर, यानी सहवान वाले एरिया के अंदर वो चला गया था। और यहाँ पे उसकी शादी हो गई थी किसके साथ? अरे हमीदा बानो के साथ शादी हो गई थी हुमायूं की। किसकी हो गई थी? हमीदा बानो के साथ शादी हो गई थी। ठीक है। और जब वो निकला था, कहाँ से? आगरा से निकला था, कन्नौज से होता हुआ, और यहाँ से जब भारत से बाहर निकला था तो उसको बोलते हैं निर्वासित हुमायूं। क्या बोलते हैं? निर्वासित हुमायूं। यानी आप एक बार सोच के देखो कि हुमायूं एक पूरे भारत का बादशाह है, मुगलिया सल्तनत का क्या है? किंग है, शासक है। और वो भटकता घूम रहा है, इसलिए इसको दूसरा नाम बोलते हैं भटकता हुआ हुमायूं। भटकता हुआ हुमायूं। कितनी साल भटका था सर? 15 साल भटका था। कितने साल? 15 साल। कब से कब? 1540 में हुआ था आपका ये बैटल, और 1555 तक ये बाहर भटका था, जिसको बोलते हैं निर्वासित हुमायूं। किसने बाहर निकाला था इसको? आपके शेरशाह सूरी ने बाहर निकाला था। क्लियर? अब देखो दिल्ली में कौन बैठा हुआ है? शेरशाह सूरी। कौन बैठा था यहाँ पे? शेरशाह सूरी बैठा है। भारत की राजगद्दी पे बैठा है सुर डायनेस्टी का शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। अब देखो यहाँ पे हुमायूं हमीदा बानो के साथ शादी करता है, और जैसे ही वो यहाँ पे एक राजा है जिसका नाम है मालदेव। कल हमने देखा था कि राजस्थान के ही राजा थे जिसका नाम था मालदेव, जोधपुर के राजा। मालदेव ने इसको इनवाइट किया था हुमायूं को। किसको किया था? हुमायूं को इनवाइट किया था कि आप मेरे साथ मिलके क्या कर लो? शेरशाह सूरी से लड़ाई कर लो। लेकिन ये बात पता चल गई किसको? शेरशाह सूरी को, कि मालदेव उसकी क्या करना चाह रहा है? सहायता करना चाह रहा है। तो उससे पहले ही शेरशाह सूरी ने इस पर अटैक कर दिया था। 1544 के अंदर कौन सा बैटल हुआ था आपका बैटल हुआ था 1544 के अंदर, जिसका नाम है गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल युद्ध जो हमने कल पढ़ लिया था। गिरी सुमेल युद्ध के दौरान जो मालदेव थे वो क्या हो गए थे? इससे हार गए थे, और मालदेव को उसने क्या बना लिया था? बंदी बना लिया था शेरशाह सूरी ने। तो जैसे ही हुमायूं अब जाता है कहाँ पे? हुमायूं अब निकलता है इधर। इधर इसके भाई हैं जिसका नाम है कामरान। क्या नाम है? कामरान। एक इसका भाई है जिसका नाम है हिंदाल। क्या नाम है? हिंदाल। और एक इसका भाई है जिसका नाम है अस्करी। आपको पता है अस्करी और कामरान ये वाले कहाँ पे है? काबुल कंधार वाले एरिया के अंदर है ना? वो एरिया किसका हो गया? उधर वाले एरिया उसके भाइयों का एरिया है। अब देखो क्या होता है, जैसे ही हुमायूं यहाँ से निकलता है, हुमायूं को याद आती है किसकी? मालदेव की। हमको किसने याद किया था? कोई टाइम मालदेव ने याद किया था। लेकिन मालदेव पे किसका फोर्स था? शेरशाह सूरी का फोर्स था, तो ये इसकी हेल्प नहीं कर पाया। अब हुमायूं वापस निकलेगा कहाँ? काबुल। कहाँ जाएगा? काबुल। और जब हुमायूं काबुल जा रहा था तब कुछ सैनिकों ने इसको पकड़ लिया था। कुछ सैनिकों ने इसको क्या कर लिया था? पकड़ लिया था। और वो सैनिक कौन से थे? यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है आपका अमरकोट। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है अमरकोट। और अमरकोट के राजा थे वीर राजा सोडा राणा वीरसाल। सॉरी, राणा सोडा वीरसाल। राणा सोडा वीरसाल। राणा सोडा वीरसाल। और राणा सोडा जो वीरसाल थे उनके सैनिकों ने किसको पकड़ लिया था? हुमायूं को पकड़ लिया था वहां पे, कि भाई तू कौन है? वहां पे लगाए उसके तलवार, पूछा कौन है? तो हुमायूं बोला यार मैं तो क्या हूँ, बादशाह। बोले मजाक मत कर। तो उसको पकड़ के कहाँ ले गए? वो अमरकोट के राजा के दरबार, जो राजा राणा सोडा वीरसाल है उसके दरबार में, वहां पे ले गए उसको पकड़ के। और उसको पेश किया कि साहब ये हमारे ऐसे भटक रहा था इधर। तो वीरसाल ने पूछा भाई तू कौन है, सही बता। तो उसने बताया कि मैं हूँ बादशाह किसका? मुगल सल्तनत का बादशाह ही हूँ। लेकिन फर्क इतना है कि मेरे पीछे क्या लग गया? अक्स लग गया। मतलब मैं क्या था? पुराना बादशाह था। मेरे को वहां से बाहर निकाल दिया गया है और मैं भटक रहा हूँ। तो सोडा राणा वीरसाल ने क्या दिया था इसको? अपने मतलब छत्रछाया के अंदर रखा था, उसको शरण दी थी। तो आपको याद रखना, राणा सोडा वीरसाल ने इसको क्या दी थी? आपको मतलब सहायता यानी शरण दी थी।
अब देखो यहीं पे एक चीज आती है, देखो उस टाइम काबुल के अंदर सोडा राणा वीरसाल किससे परेशान थे। यहाँ पे एरिया है जिसका नाम है ईरान, और ईरान के एक राजा थे, ईरान के राजा थे जिसका नाम था शाह, हाँ ईरान वाले एरिया है, सॉरी सिंध, सिंध से क्या थे परेशान थे। यहाँ पे एक सिंध वाला एरिया, सिंध ने, ईरान ने सिंध, सिंध वाले एरिया से यहाँ पे परेशान थे कौन, सोडा राणा वीरसाल। तो उसने सोचा कि हुमायूं के पास ज्यादा बड़ी सेना तो नहीं है लेकिन छोटी मोटी सेना है। अब वो सेना भी तो मतलब, अब एक बार सोच के देखो, इस हुमायूं की एक्चुअल में कुछ योग्यता नहीं थी। हुमायूं के पास योग्यता इतनी ही थी कि अकबर का तो बाप था और बाबर का बेटा था, बस यही योग्यता थी। लेकिन सोडा राणा वीरसाल को पता था कि इसके पास जो सैनिक हैं, इसके पास जो सैनिक हैं वो सारे के सारे सैनिक बाबर के ट्रेंड किए हुए हैं, और बाबर कितना बड़ा सेनानी था आपको पता ही है। और साथ में ही इसके साथ और कौन था, इसका सेनापति था, सेनापति मान लो, प्रधानमंत्री मान लो, जिसका नाम था बैराम खां। कौन था, और बैराम खां अगर इसके साथ है तो फिर किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि बैराम खां बहुत ही मतलब दिमाग माइंडेड आदमी था बैराम खां। तो ये सोच के उसने क्या कर लिया, सोडा राणा वीरसाल को, वीरसाल ने उसको क्या दे दी, शरण दे दी अपने दरबार के अंदर। अब देखो आगे क्या होता है, सोडा राणा वीरसाल को दरबार में जब हुमायूं गया तो उसको पता चला कि इसकी सिंध के राजा के साथ इसकी बनती नहीं है, सिंध के राजा के साथ इसकी नहीं बनती है। तो सोडा राणा वीरसाल ने बोला कि आप एक काम करो, आप किसके साथ लड़ो, सिंध के राजा के साथ लड़ो। तो हुमायूं बोला यार मैं तो लड़ लूंगा लेकिन मेरे पास सैनिक है, लेकिन उन सैनिक को सैलरी देनी भी चाहिए, उसको मैं तनख्वाह कहां से दूंगा। तो यहीं पे आप याद रखेंगे, यहीं पे एक जगह है, एक आदमी जिसका नाम है तरदी बेग। कौन, तरदी बेग एक सूदखोर था, सूदखोर जानते हो, एक नंबर का ब्याजखोर आदमी था, ब्याज लेता था, रुपए देता था। लेकिन इस्लाम के अंदर क्या होता है, इस्लाम के अंदर ब्याज लेना सही नहीं माना जाता, इस्लाम धर्म के अंदर ब्याज लेना सही नहीं है, उचित नहीं है। लेकिन ये तो ये बोलता था मैं तो क्या लेता हूँ, मुनाफा लेता हूँ, क्या लेता हूँ। तो ये तरदीब एक रुपए में बिकने वाला आदमी था, तो उसने तरदीब एक से क्या ले लिए, थोड़े रुपए उधार ले लिए। तरदीब एक को बोला कि तेरे को क्या कर दूंगा मैं, ब्याज लौटा दूंगा। तो तरदीब एक से उसने, सूदखोर था जो, उससे क्या ली थी, उधार ली थी। और किस पे, कौन सी विजय के लिए चल दिया था हुमायूं का, यहाँ से अमरकोट से, अमरकोट से अब किस 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर 1542 में यहां से चल दिया था कौन, हुमायूं, कौन सी विजय के लिए, सिंध विजय के लिए, ठीक है। लेकिन उसी बीच पता चलता है कि यहाँ पे जो हमीदा बानो है, हमीदा बानो के क्या होने वाला है, बच्चा होने वाला है। कौन से राजा के दरबार के अंदर, सोडा राणा वीरसाल के दरबार के अंदर हमीदा बानो प्रेग्नेंट थी, उसके बच्चा होने वाला था। और देखो होता क्या है 11 अक्टूबर को क्या हुआ था, विजय हुआ था। और उससे पहले, सॉरी उसके 2-3 दिन बाद में ही क्या होता है, 14 अक्टूबर, यानी 14 अक्टूबर को, कहीं कहीं 15 मिलता है, 15 लिख देंगे, 15 अक्टूबर, हाँ 15 अक्टूबर मिलता है। 15 अक्टूबर 1542 में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखता है जलालुद्दीन बादशाह अकबर। जलालुद्दीन बादशाह अकबर का क्या हो जाता है, यहाँ पे जन्म हो जाता है अमरकोट के अंदर। लेकिन इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि हुमायूं था बहुत ही क्या था, धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था। और उसको पता है, जैसे ही वो विजय करने चला तो उसको पता चला कि भाई क्या होने वाला, बच्चा होने वाला है। तो जैसे ही वो लौट के वहां पे बच्चा होने, सबको बुला लिया गया, है ना, जो दाई वगैरह थी, जो मतलब बच्चे को जन्माना का काम करते थे, वो सारे आ गए थे वहां पे। तो सारे माथा पकड़ के बैठ गए। तो हुमायूं बोला कि क्या हो गया। तो हुमायूं को बताया कि जो मीन राशि है ना, शुक्र है, वो मीन राशि में नहीं प्रवेश किया, वो सुबह प्रवेश करेगा। और अगर ये बच्चा अगर सुबह तक रुक जाए जन्मने से, यानी सुबह अगर इसका जन्म करवा दे कैसे भी करके, तो बहुत ही बड़े नक्षत्र में क्या होगा, ये पैदा होगा और बहुत ही महान आदमी बनेगा। तो हुमायूं ने सोचा यार ये कैसे हो सकता है, मतलब एक तो क्या नेचुरल चीज है, बच्चा पैदा होना तो नेचुरल चीज है। लेकिन हुमायूं ने बोला कैसे भी करके क्या होना चाहिए, ये आज जन्म नहीं होना चाहिए, इसका बच्चे का जन्म कब होना चाहिए, कल होना चाहिए। तो ऐसा उसने बोला था। तो शनिवार की बात थी, शनिवार को रात को थी। लेकिन शनिवार रात को न होके एक बहुत ही मतलब, है ना, बहुत ही, ये बोल सकते हो कि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था। और शनिवार को बच्चे का जन्म न करवा के कब करवाया था, रविवार सुबह 4 बजे किसका जन्म हुआ था, अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 के अंदर। किसका जन्म हो गया, जलालुद्दीन अकबर का, किसका हो गया, जलालुद्दीन अकबर का जन्म हो गया था। कहाँ पे, अमरकोट के अंदर हो गया था। किसके हुआ था, हमीदा बानो। तो अकबर की जो मदर थी उसका नाम था हमीदा बानो और फादर का नाम क्या था, हुमायूं। इस प्रकार किसका जन्म हो गया यहाँ पे अब, जलालुद्दीन अकबर का। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, एक अकबर का वैसे नाम, अकबर का पुराना नाम यानी बचपन का नाम, जैसे वहां पे जो काजी वगैरह बैठे थे बचपन का नाम निकाल रहे थे उसका, यानी बचपन में जो नाम था वो क्या था, कबीर।
लेकिन आपको पता है हुमायूं हुमायूं बोला कि मेरे को क्या नहीं चाहिए, कबीर नाम नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, अकबर नाम चाहिए। लेकिन दोनों का ही मतलब क्या होता है, महान। दोनों का मतलब क्या होता है, महान होता है, तो ग्रेट होता है दोनों का ही मतलब, यानी दोनों ही का मतलब क्या होता है, ग्रेट होता है। लेकिन ये मान नहीं रहा था हुमायूं कि मेरे को तो क्या चाहिए, अकबर ही नाम चाहिए। तो जबरदस्ती रिश्वत देके इसका नाम क्या रखवाया गया था, अकबर रखवाया गया था। तो कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है, ऐसे नॉर्मल कंपटीशन के अंदर इतना डीपली नहीं पूछते, लेकिन एसएससी कई बार क्वेश्चन पूछती है कि ऐसा कौन सा मुगलिया बादशाह है जिसका नाम रिश्वत देकर रखवाया गया था, तो वो कौन थे, अकबर। पहले बचपन का नाम था इसका कबीर, और कबीर का मतलब भी क्या होता है, महान ही होता है, और अकबर का नाम भी क्या होता है। अच्छा, अकबर क्यों रखा, क्योंकि हमीदा बानो के पापा का नाम भी क्या था, अकबर था। ठीक है, हमीदा बानो किसकी बेटी थी, अरे वही हिंदाल के, सॉरी अस्करी था ना, अस्करी, उसके गुरु की क्या थी, लड़की थी, और गुरु का क्या नाम था, अकबर ही था। उसी के नाम भी वो रखना चाहता था, ऐसी बात थी। अब देखो अमरकोट में, मतलब यहाँ से देखो, जैसे ही सिंध विजय करके आया कौन, अपना हुमायूं, वापस आ गया कहाँ पे, काबुल वाले एरिया के अमरकोट के अंदर। अब देखो होता क्या है, हिंदाल था ना, हिंदाल हिंदाल ये चाहता था कि एक्चुअल में कौन बने, एक्चुअल में बादशाह कौन बनना चाहिए, हुमायूं ही बनना चाहिए। तो ये बात उसने बोल दी, और ये बात सुनने के बाद में कामरान और अस्करी और हिंदाल, इन तीनों के बीच में मतभेद हो गया, और हिंदाल को वहीं पे मार दिया गया। तो हिंदाल क्या हो गया, मर गया था यहाँ पे। अब दोनों बचे कौन, कामरान और अस्करी। कामरान और अस्करी अब थोड़े मजे लेंगे किसके, अपने हुमायूं की। इतनी बात समझ में आ गई होगी शायद आपको। अब देखो क्या होता है, हुमायूं अभी भी कहाँ पे है, हुमायूं अभी भी कहाँ पे है, सोडाराना वीरसाल। और यहाँ पे एक फैक्टर काम करेगा, एक आदमी ऐसा है जो काम करेगा, जो भड़काएगा आपस में, जिसका नाम है यही तरदी बेग, जो सूदखोर है यहाँ पे। और ये सूदखोर है तरदी बेग, यही काम करेगा आगे। पूरे जो हुमायूं की विजय दिलाने का जो मेन जो श्रेय है वो भी इसको दिया जाता है, चाहे वो नेगेटिव तरीके से ले लो चाहे पॉजिटिव तरीके से ले लो। देखो कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, हुमायूं, कहाँ पे, अमरकोट के अंदर हुमायूं है, साथ में हमीदा बानो है, साथ में अकबर है। कौन है, अकबर है। अकबर का भी तो भाई जन्म हो गया यहाँ पे। और ये तीनों है कहाँ पे हैं, सोडाराना वीरसाल, वीरसाल के दरबार में ही है। अब देखो हुमायूं इधर सिंध विजय के लिए गया हुआ था, हुमायूं इधर सिंध विजय के लिए गया हुआ है। ठीक है, सिंध जीतने के लिए गया हुआ है। और पीछे से आता अपना तरदी बेग, कौन आता है, तरदी बेग। और तरदी बेग को रुपए, तरदी बेग ने रुपए ले लिए थे, रिश्वत ले ली थी, किससे, कामरान और अस्करी से। और कामरान और अस्करी ने तरदी बेग को रुपए दे, बोला कि तू जा किसको भड़का दे, वीरसाल को भड़का दे कैसे भी करके। तो बोला चलो ठीक है, मेरा तो काम ही यही है। तरदी बेग भागा भागा किसके पास, वीरसाल के पास। वीरसाल पार्टियां कर रहा था यहाँ पे। यहाँ पे पार्टियां क्यों चल रही थी, क्योंकि जून का एक किला है ना, जून का एक किला है, और उसको जीत लिया था वीरसाल ने। तो उसके मतलब खुशी के अंदर वहां पे पार्टियां चल रही थी। और वीरसाल के पास आके तरदीब एक लिटिल लिटिल दो लगा लेता है पैक, और बोलता है कि यार तूने तो बहुत अच्छा काम किया यार। वीरसाल बोले मैंने क्या कर दिया, बोले यार तू तो एकदम सेफ है, बंदूक किसके सर कंधे पे रख रखी है तूने, हुमायूं के। लड़ कौन रहा है, हुमायूं। मरे तो कौन मरे, हुमायूं। तू तो एकदम क्या बैठा है, आराम से बैठा है। तो ये बात किसको पसंद नहीं आई, वीरसाल को पसंद नहीं आई। उसने सोचा कि हुमायूं मेरे पर क्या कर रहा है, एहसान कर रहा है। और आपको पता है राणा था, ये क्या था, राणा था, बहुत तगड़ा आदमी था, और हिंदू राजा था वीरसाल। और आपको पता है हिंदुओं को स्वाभिमान बहुत तगड़ी चीज लगती है, बहुत अच्छी चीज लगती है। तो वीरसाल ने अपने स्वाभिमान को मतलब ध्यान में रखते हुए उसने क्या बोला, हमीदा बानो, हुमायूं और अकबर को यहाँ से निकाल दिया गया। हुमायूं को, हमीदा बानो और अकबर को अपने दरबार से निकाल दिया। अब देखो वापिस भाई साहब के दिन भटकने वाले चालू हो जाते हैं। इतना हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली, लेकिन सबसे भयंकर अगर सबसे खत्म हुए दिन अगर आते हैं तो किसके आते हैं, हुमायूं के आते हैं। तीनों लोग जाते हैं यहाँ से, और इसी चीज का फायदा उठा के कामरान इस पे क्या कर देता है, अटैक कर देता है। कामरान इस पे क्या कर देता है, अटैक कर देता है, किस पे, हुमायूं पे। और हुमायूं और हमीदा बानो यहाँ से बच के निकल जाते हैं। लेकिन ये 1 साल का बच्चा जो अकबर है, ये किसके हाथ लग जाता है, आपके कामरान के हाथ में लग जाता है। ठीक है, अब देखो अकबर जैसे ही कामरान के हाथ लगता है, तो कामरान और अस्करी का मतलब ये नहीं होता कि कामरान और अस्करी ये नहीं कहते कि अकबर को मार दो, नहीं। ये एक उनकी राजनीतिक गठबंधन, राजनीतिक षड्यंत्र था उनका, पॉलिटिकल एक एजेंडा था कि कैसे भी करके अगर अकबर को मैं क्या कर लूँ, अपने अंडर कर लूँ, अपने किडनैपिंग में कर लूँ। तो हुमायूं का जो मेन मतलब जो हर मतलब एक ये बोल सकते हो कि मेन पॉइंट है, यानी वीक पॉइंट कौन है, अकबर ही है। यानी अकबर कमजोरी है तो अकबर ही है। अगर मैं इसको ही किडनैप कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, अकबर सॉरी हुमायूं टूट जाएगा, और कैसे भी करके मेरे को क्या दे देगा, दिल्ली, अपनी जो अपना इंडिया है वो दे देगा, हिंदुस्तान है वो मेरे को दे देगा। लेकिन जैसे ही अकबर इस कामरान अकबर को लेके कहाँ जाता है, अपने दरबार के अंदर आ जाता है, कंधार लेके आ जाता है।
और यहीं पे देखो, यहीं पे इसका क्या होता है, पालन पोषण होता है और एक धाय माँ रखी जाती है। अकबर की धाय माँ थी जिसका नाम था महामंगा, क्या नाम था, महामंगा, और एक इसकी धाय माँ थी जिसका नाम था माहिम बेगम। दो इसकी क्या थी, धाय माँ थी। इन दोनों को भी क्या कर लेता है, साथ में ही पकड़ के ले जाता है। महामंगा और माहिम बेगम दो इसकी क्या थी, धाय माँ थी, फोस्टर मदर थी। कौन थी, ये दोनों फोस्टर मदर थी। याद रख लेंगे कि अकबर की फोस्टर मदर यानी धाय माँ कौन थी, धाय माँ वो होती है जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, अब धाय माँ किसको बनाया जाता है, तो बच्चे को दूध पिला सकती। रानियां क्या होती थी पहले एक जमाने में, रानियां बस बच्चों को जन्म दे के छोड़ देती थी, बच्चों को दूध कोई और ही पिलाता था। तो वैसे थी, तो धाय माँ ने फोस्टर मदर कौन थी इसकी, दो थी, जिसका नाम था क्या, पहले का था महामंगा और दूसरे का था माहिम बेगम। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है अकबर की जिंदगी में इसका। और इसका एक संरक्षक था, एक इसका सिक्योरिटी गार्ड था संरक्षक, जिसका नाम था बैरम खां। संरक्षक कौन था, सिक्योरिटी कौन था इसका, सिक्योरिटी कौन करता था इसकी, वो था आपका बैराम खां। तो ये आप याद रखेंगे, बैराम खां। इन सारों को पकड़ के कौन ले जाता है, कामरान ले जाता है अपने किले के अंदर। वहां पे इस अकबर का क्या होता है, पूरा पालन पोषण होता है। अब देखो हुमायूं हुमायूं के दिन थोड़े अच्छे आने लग जाते हैं। क्यों अच्छे आने लगते हैं, क्योंकि हुमायूं के पास एक क्या थी, हुमायूं के पास एक तो बैरम खां था, और बैरम खां आपको पता है सिया धर्म से था। कौन सी, सिया मुसलमान था, और हुमायूं था वो कौन था, सुन्नी था। कौन था, सुन्नी था। अब यहाँ पे इसको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, क्योंकि कामरान की अगर दुश्मनी थी, उसको पता था कि अगर हुमायूं को जीतना है, बैरम खां को पता था अगर हुमायूं को अगर जीतना है तो वो किससे दोस्ती करे, कामरान के दुश्मन से। यानी कामरान का दुश्मन अगर हुमायूं से दोस्ती कर लेगा तो कामरान की छुट्टी हो सकती है। तो उसने, बैरम खान ने रिसर्च स्टार्ट की, खोज स्टार्ट की, तो उसको पता चला कि यहाँ के जो ईरान के राजा हैं, यहाँ पे एक जगह है ईरान, और ईरान के राजा जिसका नाम है शाह तस्मान। क्या नाम है, शाह तस्मान, जो भी क्या है, खुद भी क्या है, सुन्नी है। क्या है, सुन्नी है। तो बैराम खां को हुमायूं बेचता है किसके पास, शाह तस्मान के पास बेचता है, जो ईरान के राजा हैं उसके पास बेचता है। और वो बोलता है कि भाई आप मेरी क्या कर दो, हेल्प कर दो। तो बैराम खां बोला चलो ठीक है मैं जाता हूँ। बैराम खां बोला मैं ठीक है मैं जाता हूँ। और सॉरी, सुन्नी नहीं, ये सिया ही है, ये भी कौन है, ये भी सिया है। ये सुन्नी था, बैराम का सिया था, हाँ यही। ये जाता है इसके पास, और जैसे ही वो कहता है तो शाह तस्मान बोला मैं हेल्प तो कर दूंगा, हेल्प तो कर दूंगा मैं, लेकिन मेरे को जो कंधार कामरान को अगर मैं हराऊंगा तो मेरे को कामरान को हराते ही कंधार तो मैं लूंगा ही लूंगा, साथ में मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये चाहिए कि जो आपका हुमायूं है वो अपना क्या करेगा, धर्म चेंज करेगा। यानी सुन्नी से किस में आएगा वो, सॉरी सिया से किस में आएगा वो, सुन्नी में आएगा। किस में आएगा, तो आपको पता है हुमायूं तो बहुत बड़ा धार्मिक आदमी था, तो उसने बोला कि चलो कोई नहीं, कोई नहीं, मैं करता हूँ ट्राई, करते हैं, चेंज करते हैं धर्म। तो हुमायूं ने अगर धर्म चेंज करवाया, किसका किसका, हुमायूं का अगर धर्म चेंज करवाया तो किसने करवाया, शाह तस्मान, ईरान के राजा थे, उसने धर्म चेंज करवाया था, किसका, हुमायूं का। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। हाँ, अब इसकी हेल्प लेके कामरान को क्या कर देता है, मार देता है। कामरान और अस्करी को क्या कर देता है, मार देता है। और उसके बाद में कामरान और अस्करी दोनों की मौत हो जाती है। लो भाई, इसके भाई तो सारे खत्म हो गए। अब बात आती है आगे, जैसे ही हुमायूं क्या जीतता है, इधर वाला एरिया जीतता है, किसको देता है, साउथ आसमान को देके। अब आता है वो कहाँ पे, इंडिया आता है। और यहाँ पे एक युद्ध होता है जिसका नाम है मच्छीवाड़ा। कौन सा युद्ध होता है, मच्छीवाड़ा युद्ध होता है। और यहाँ पे कौन फैल रहे थे, अफगान। कौन थे, अफगान। तो अफगानों के साथ मच्छीवाड़ा का बैटल हुआ था 1555 के अंदर। 1555 के अंदर जो अपने कौन थे, मच्छीवाड़ा वाला एरिया था, पंजाब वाले एरिया के अंदर मच्छीवाड़ा एक जगह पड़ती है, वहां पे बैटल किया सबसे पहले हुमायूं ने। और मच्छीवाड़ा के अफगानों को हरा के, मच्छीवाड़ों को अफगानों को हरा के। और यहाँ पे एक जगह और है सरहिंद। कौन सी, सरहिंद। सरहिंद को भी 1555 में वही दो युद्ध हुए थे। देखो दो युद्ध से हुमायूं बाहर गया था, कन्नौज और चौसा, बिलग्राम कन्नौज जिसको बोलते हैं आप, और एक अपना चौसा। दो युद्धों के कारण वो बाहर निकला था। और दो युद्धों के साथ क्या आएगा, वो अंदर आएगा 1555 के अंदर। कौन सा, मच्छीवाड़ा और सरहिंद, दोनों पे अफगानों का एरिया था। और अफगान कौन से थे, वही शेरशाह सूरी वाले। और शेरशाह सूरी तो मर गया था 1545 के अंदर, और उसका बेटा बना था फिर, उसका पोता था सिकंदर सूरी। कौन था, सिकंदर सूरी। और ये सिकंदर सूरी के साथ युद्ध हुआ था
मच्छीवाड़ा का और सरहिंद का, यानी सिकंदर सूरी की जो सेना थी उसके साथ युद्ध हुआ था। और यहाँ पे ही दो अफगान और थे, जिसका एक था अफगान जिसका नाम था हेमू। कौन था? हेमू। और ये भी क्या करता था इधर बंगाल वाले एरिया से। हेमू एक क्या था आपका, अफगान नहीं था, हिंदू राजा था। हेमू क्या था यहाँ पे, मच्छीवाड़ा जो अपना गुजरात वाला एरिया था, इस वाले एरिया के अंदर, और इस वाले एरिया के अंदर नमक का व्यापार करता था। तो एक बड़ा क्या था, बहुत जमींदार, मतलब क्या बोल सकते हो, सामंत था बहुत बड़ा। हेमू हिंदू सामंत था। और हेमू के पास हाथियों की बड़ी सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी। हाथी बहुत रखता था हेमू। उसमें से एक हाथी का नाम है फेमस, आपने पढ़ा भी होगा, आगे पढ़ा लोगे, हवाई हाथी, है ना। तो हेमू इधर से अटैक कर रहा था बार बार। हेमू अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था। मच्छीवाड़ा और सरहिंद को जीत के हुमायूं कहाँ आ जाता है भाई, लास्ट 1555 के अंदर दिल्ली के अंदर कौन बैठ जाता है आके, हुमायूं वापस से कहाँ जाता है, भारत विजय करके भारत के अंदर आ जाता है। कौन? हुमायूं। भारत के अंदर आ जाता है कौन? हुमायूं। तो दो बैटल ये इंपॉर्टेंट है, मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। अफगानों के अगेंस्ट लड़ा गया था 1555 के अंदर, दोनों को उसने जीता था। किसकी सहायता से जीता था? ईरानी राजा शाह आसमान के साथ में। और कौन से मतलब राजा यहाँ पे कौन था? आप देखो होता क्या है, हुमायूं यहाँ पे हमीदा बानो के साथ ही आता है। किसके साथ आता है? हमीदा बानो के साथ ही आता है। अकबर अभी भी कहाँ है? अकबर अभी भी कहाँ पे है? अकबर अभी भी यहाँ पे पंजाब वाले, जैसे मच्छीवाड़ा और वो एरिया जीतता है, तो वो कहाँ पे रहे, उसको कहाँ छोड़ के आ जाता है कि भाई अभी बच्चा है, मैं भी युद्ध में जा रहा हूँ, तो इसको साथ ले जाना अच्छी बात नहीं है, फिर से कहीं किडनैपिंग हो जाएगी तो फिर मैं कहाँ से लेके आऊँगा। तो यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है, ये देखो मच्छी, एक बारी मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये अपना इंडिया है। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है कल्लानौर। पंजाब वाले एरिया के अंदर जगह है कल्लानौर, और कल्लानौर वाले एरिया के अंदर, कल्लानौर वाले एरिया के अंदर कौन बैठा हुआ आपका? अकबर को छोड़ के आ गया। किसके संरक्षक में? बैराम खां। और यहाँ पे उसकी धाय माँ वगैरह सारी हैं, बैराम खां और कल्लानौर के अंदर ही बैठे हुए सारे। इधर आके कौन बैठ गया आपका? हुमायूं। दिल्ली के अंदर कौन आ गया? हुमायूं। यहाँ पे आ गया आपका हुमायूं। ठीक है, अब देखो क्या होता है आगे। हुमायूं जैसे ही आता है और यहां से अटैक करेगा कौन? अब हेमू। कौन अटैक करेगा? हेमू। और 1555 के अंदर, 1555 के अंदर यहाँ पे इसी के दरबार में बीच में कौन घूम रहा है? तरदी बेग। कौन घूम रहा है? तरदी बेग। बस यही कारण था, अगर तरदी बेग वहां पे नहीं होता ना, तरदी बेग नहीं होता तो हुमायूं कब का ही क्या हो जाता, वहां पे भारत विजय कर लेता। क्योंकि तरदी बेग ने ही मतलब छोटा राणा वीरसाल से बाहर निकलवाया था उसको, और फिर उधर उससे जाके मिला था। लेकिन तरदी बेग क्या करता है, कुछ कुछ पॉइंट तरदी बेग की इसलिए भी इंपॉर्टेंट है भारत विजय के अंदर, क्योंकि इसने हेल्प भी की थी। ये हेल्प करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी इसकी क्या हो गई, हुमायूं की हेल्प हो गई। किसकी वजह से? तरदी बेग की वजह से। तो हुमायूं की मौत हो जाती है। दीन पनाह पुस्तकालय का निर्माण हुआ था, और दीन पनाह यानी शेर मंडल, एक जिसका दूसरा नाम है शेर मंडल, शेर मंडल पुस्तकालय से इसकी गिरने से क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। बताया जाता है कि शेर मंडल पुस्तकालय में जैसे ही हुमायूं उतर रहा था नीचे, नए नए मतलब जो आगे क्या प्लानिंग है वो प्लान करके जैसे नीचे उतर रहा था, तो क्या हो गई थी? अजान हो गई थी। और अजान होने की वजह से वहां पे उसने क्या कर, नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दिया था पुस्तकालय की सीढ़ियों पे ही, लाइब्रेरी की जो सीढ़ियां थी उस पे ही क्या करना, नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और हुमायूं ने क्या किया था? चोगा स्टार्ट किया था। चोगा जानते हो, पूरा नीचे तक खुला हुआ ऐसा क्या होता है, बस्तर होता है पहनने का, वो स्टार्ट किया। तो चोगे की जो मतलब चोगा था वो किस में फंस गया था? सीढ़ियों की कील के अंदर फंसने से उसकी गिरने से क्या हो गई थी? मौत हो गई। गिरने से क्या हुई थी? मौत हुई थी। गिरने से इसकी क्या हो गई थी? मौत हो गई थी 1556 में, 1556 के अंदर। लो भाई साहब तो चल दिए, भाई साहब तो चल दिए। अभी तक अकबर कहाँ बैठा हुआ है? कल्लानौर के अंदर बैठा हुआ है। हुमायूं मर चुका है, ठीक है, लेकिन तरदी बेग ने सूचना नहीं दी। तरदी बेग जो सूचना है वो नहीं दे, और सब सीधा किसके पास चला गया? हेमू के पास। और बोला कि हेमू भाई साहब, अभी दिल्ली की जो गद्दी है वो खाली है, अगर आप चाहो तो वहां बैठ सकते हो, अगर तुम चाहो तो वहां बैठ सकते हो। हेमू आ जाता है
कहाँ पे, दिल्ली। कहाँ जाता है, दिल्ली पे आके बैठ जाता है। और हेमू के पास कितने, 8,000 के समथिंग क्या थे, 8,000 हाथी थे। हाथियों का बहुत बड़ा झुंड रखता था और हाथी लेके कहाँ जाता है, दिल्ली आ जाता है। अब थोड़े दिनों बाद में बैराम खां को पता चलता है कि हुमायूं तो वहां पे मर चुका है, हमें कोई सूचना ही नहीं मिली है। अभी कौन बैठा है वहां पे, हेमू बैठा हुआ है। तो उसने अकबर को बोला, अकबर, अब देखो अकबर बेटा 1556 के अंदर कितने साल का होगा, 14 साल का लड़का है। 1542 में जन्मा था, 14 साल के लड़के को। तो बैराम खान ने एक बार बोला, तू शहंशाह है, तू क्या है, बादशाह है मेरा। तो अकबर ने बोला, यार पागल है क्या तू, मेरा ना कोई राज तिलक हुआ है, ना कोई सिंहासन है, मैं कैसे बन गया बादशाह। बोलो जहां से बैठते वहां पे सिंहासन। तो 1556 के अंदर, 1556 के अंदर बैराम खान ने, 1556 के अंदर बैराम खान ने ईंटों का सिंहासन बना के, किसका सिंहासन, ईंटों का सिंहासन बना के उस पे बैठा के इसका क्या कर दिया था, राज तिलक। तो सबसे पहले राज तिलक कब हुआ था, 1556 के अंदर। किसका, कहाँ पे हुआ था, कल्लानौर में थे, तो कल्लानौर में ही होगा। तो कल्लानौर के अंदर क्या हो गया था, सबसे पहले राज तिलक हो गया था अकबर का। ईंटों के सिंहासन पर बैठने वाला एकमात्र मुगलिया राजा कौन सा होगा आपका, मुगलिया बादशाह कौन होगा आपका, अकबर होगा। किसने बैठाया था, बैराम खान ने। किसने, बैराम खान ने। अब देखो बैराम खान अपनी सेना लेके आएगा किसके पास, हेमू के साथ। देर पानीपत के अंदर युद्ध होगा और एक बार फिर से वही मुगलिया सल्तनत का इतिहास दोहराया जाएगा, जब बाबर अपनी बहुत ही कम सेना के साथ इंडिया में अटैक गया था, इंडिया पे अटैक गया था। वही पानीपत का मैदान, वही सेम सारी चीजें, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 के अंदर किसके साथ लड़ा था, हेमू और अकबर के बीच में लड़ा था। और अकबर का जो कर रहा था वो कौन कर रहा था, बैराम खां सेनापति था। आपका जो सेकंड बैटल हुआ था पानीपत का, सेकंड बैटल 1556 के अंदर अकबर और हेमू के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। और देखो बैराम खां थे ना, बैराम खां की, इसमें ये बोल सकते हो कि अकबर की क्या थी, अकबर की मतलब तुक्का था, ये मान के चलो अकबर जीतना ही था उसमें। क्यों, बैराम खां ने क्या किया था, एक तीरंदाजी जो सेना है, तीरंदाज वाली सेना वो तैयार की थी। उसने बोला कि आप कुछ मत करो, उन दो तीर चलाने वाले थे उनको बोला कि आपका बस टारगेट कौन होना चाहिए, हेमू होना चाहिए। आपका टारगेट कौन होना चाहिए, हेमू ही टारगेट होना चाहिए। और हेमू के एक तीर लग जाता है और तीर लगते ही हेमू वहां पे हाथी से नीचे गिर जाता है। और उस हाथी का नाम था, हेमू के हाथी का नाम कई बार पूछ लेते हैं, उसका नाम था हवाई। हवाई हाथी से नीचे गिर जाता है और जैसे गिरता तो सेना में हाहाकार मच जाता है कि भाई हमारा राजा हेमू वो तो क्या हो गया, मर चुका है हेमू। तो अब हेमू को पकड़ के ले आते हैं कहाँ पे, दिल्ली। हेमू को पकड़ के कहाँ ले आते हैं, दिल्ली। और वहां पे अकबर पूछता है कि बोल तेरे को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। हेमू बोला कि नहीं, हेमू बोला कि अगर मैंने गलती की है ना तो मेरे को, तो हेमू को दो ऑप्शन दिए, या तो तू क्या कर ले, मुस्लिम धर्म, या तो सॉरी बोल दे, या मुस्लिम धर्म क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, मुस्लिम धर्म अपना ले, या फिर तू मरने को तैयार हो जा। तो उसने बोला कि मेरे को क्या कर दो, मार दो। बैरम खान ने अकबर को बोला कि ये लो आप तलवार, इसकी गर्दन काटो और किसकी उपाधि लो, गाजी की। किसकी, गाजी की उपाधि लो। तो ये बताया जाता है कि अकबर ने वहां पे तलवार नहीं चलाई थी, अकबर ने ओनली तलवार को रखा था गर्दन पे। 14 साल का लड़का यार कैसे मतलब गर्दन काट सकता है, छोटी बात थोड़ी ना होती है गर्दन काटना। तो अकबर ने वहां पे गर्दन रखा था और बैरम खान ने उसकी क्या की थी, फिर गर्दन काटी थी। तो गाजी की उपाधि लेने वाला पहला बादशाह भी कौन, आपका अकबर को। किसकी मर्डर मतलब किसकी कत्ल करने के बाद, किसी गर्दन उड़ाने के बाद में, हेमू की गर्दन उड़ाने के बाद में। जो भारत की गद्दी पे बैठने वाला अगर हिंदू मुस्लिम मुगलिया सल्तनत के अंदर अगर कोई है तो वो कौन है, हेमू है। हिंदू राजा कौन होगा, हेमू। तो ये सारी चीजें हैं। और हेमू ने यहीं पे एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम है विक्रमादित्य। कौन सी, विक्रमादित्य हेमचंद्र, विक्रमादित्य हेमचंद्र की उपाधि दी थी। और विक्रमादित्य का मतलब होता है, अगर आप क्या कर लेते हो, भारत पे विजय पा लेते हो तो उसको विक्रमादित्य बोलोगे। और हेमचंद्र उसका क्या था, पूरा नाम था। उसके बाद में हेमू के बाप को भी क्या कर दिया था, यहाँ पे मार दिया था। हेमू के पापा को यहीं पे मार दिया था। तो ये सारी चीजें थी। तो पानीपत के सेकंड बैटल से 1556 में वापस कौन आ गया था, अकबर आ गया था। अब दिल्ली पे कौन बैठेगा, आपका शहंशाह अकबर बैठेगा। कौन बैठेगा, अकबर बैठेगा। देखो
अब दिल्ली के अंदर कौन बैठ गया है? अकबर। लेकिन अकबर के पीछे अभी भी कौन है, कौन जुड़े हुए हैं? उनकी धाय माँ। और कौन बैठा हुआ है? बैरम खां। कौन बैठा है? बैरम खां। देखो 1556 में राज तिलक हो जाता है। 1556 के अंदर हेमू की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। और हेमू को मारने के बाद में अब मुगलिया सल्तनत की जो गद्दी है उस पर कौन बैठेगा? अपने भारत की हिंदुस्तान की गद्दी पे कौन बैठेगा? अकबर बैठेगा। और अकबर के बारे में अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्या लिखवाता हूँ, डेट्स लिखवाता हूँ, वो याद रखेंगे। अकबर देखो 1556 के अंदर उसने क्या किया था? ग्रहण किया था। लेकिन उसके 1556 में बस 14 साल का लड़का था, वो कर नहीं सकता। तो 1556 से लेके 60 तक, 1556 से लेके 60 तक वो किसके संरक्षण में रहा था? बैराम खां के साथ। किसके संरक्षण में रहा था? बैराम खां के संरक्षण में रहा था। बैराम खां इसका क्या था? संरक्षण था। ठीक है। 1560 से लेके 1562 तक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? देखो 1560 और 1560 से लेके 1562, 1560 से लेके 1562 यहाँ पे एक विजय हुई थी जिसका नाम है मालवा। एक अभियान क्या था? मालवा अभियान। और मालवा अभियान के दौरान, मालवा अभियान के दौरान यहाँ पे एक मैंने आपको बताया था कि दो धाम आती जिसका नाम था महामंगा। एक थी कौन? हाँ, महामंगा का बेटा था जिसका नाम था क्या? आदम खान। कौन था? आदम खान महामंगा का बेटा था। और ये क्या जीत के लाया था? मालवा जीत के लाया था। और मालवा जीत के जैसे ही आया यहाँ पे अपने दिल्ली, और आके क्या करने लगा? आदम खान ने हिसाब ढंग से नहीं दिया था अकबर को। तो इसी का एक दरबार था जिसका नाम था आतम खां। और इसने इससे क्या मांगा था? हिसाब मांगा था। इसने क्या मांगा? इससे हिसाब मांगा। तो आदम का बोला कि मैं क्यों दूं, अकबर तो मेरा भाई है। भाई महामंगा का दूध पिया है, दोनों इसी के बेटे, मतलब बेटे समान है। ऐसे हो कि मैं तो क्या है, दूध पीता हुआ भाई है, मैं हिसाब क्यों दूं, मैं जानू अकबर जानू। तो इस भाई साहब ने इसको क्या कर दिया? मार दिया। इसको क्या कर दिया? मार दिया। और रातों रात किसके पास चला गया? अकबर को मारने। किसको मारने चला गया? गुस्सा में आया और अकबर को मारने चला गया। और अकबर को मारने चला गया तो अकबर रात को नींद में उठा, बोले कौन है रे यार, कौन परेशान कर रहा है? तो उसने बोला कि आदम खाया। बोलो मार दो साले को, दर किले पे ले जाके नीचे पटक दो, किले से नीचे पटक दो। आदम खां को उठाया, किले से नीचे पटक दिया। दोबारा न्यूज आई, बोले क्या हुआ? बोले नहीं सर अभी मरा नहीं है। क्या कर रहा है? टांगे हिला रहा है। दोबारा उठाओ, नीचे पटको। 2 बार किले से पटका था। किसको? आदम खां को। और आदम खां की मौत हो गई। ये बात सुन के, ये बात सुन के 40 दिन के बाद, इस घटना के 40 दिन के बाद में जो इसकी माता थी महामंगा, उसकी भी क्या हो गई? मौत हो गई। और देखो 1560 और 62 के बीच में किसके अंडर रहा था? महामंगा। और महामंगा क्या एक लेडीज है, और लेडीज क्या पहनती है? पेटीकोट। तो इसको बोलते हैं पेटीकोट शासन। अकबर का पेटीकोट शासन इंपॉर्टेंट है। किसके अंडर रहा था? महामंगा के। किसके? महामंगा के। महामंगा के पेटीकोट रूल कौन से आपके रूल से, रूलर से रिलेटेड है? तो बता देंगे पेटीकोट रूल अकबर से है। पेटीकोट रूल हुआ था। ठीक है। इसकी फोस्टर मदर थी जिसका नाम था महामंगा। आप देखो 1562 के अंदर 1561 के अंदर क्या हुआ था? मालवा अभियान। क्या हुआ था? मालवा अभियान। मालवा मिशन बोलते हैं इसको अकबर का। अब आगे देखो 1562 के अंदर जैसे ही क्या करता है? 1562 के अंदर जैसे ही अपने अब देखो 60 के अंदर फ्री हो जाता है। 62 के अंदर, 62 के अंदर जैसे फ्री होता है किससे? पेटीकोट रूल से। और अपना खुद से संभालने लग जाता है। तो सबसे पहले इसने 1562 के अंदर ही स्टार्ट किया था युद्धबंदी। क्या स्टार्ट की थी? युद्धबंदी। अब युद्धबंदी क्या होता है? युद्धबंदी का मतलब होता है जैसे ही आप मतलब किसी राजा को जीत के आए, उस राजा की सेना को आप क्या नहीं मारो मत, उस सेना को बंदी बना लो, उससे काम करो और वापस पैसे मत देने, बंधुआ मजदूरी करो। बात ये। तो उसने क्या कर ली? युद्धबंदी स्टार्ट कर दी थी 1562 के अंदर। 1563 के अंदर इसने स्टार्ट किया था अपना क्या? तीर्थकर, सॉरी बंद किया था। तीर्थकर क्या कर दिया था इसने? बंद कर दिया था। तो पिलग्रिम जो टैक्स होते थे, जो पिलग्रिम टैक्स थे ना, वो बंद कर दिए। पिलग्रिम टैक्स एबोलिस्ट कर दिए थे इसने।
पिलग्रिम टैक्स अबोलिश्ड बाई अकबर। 1564 के अंदर क्या हुआ था, जजिया कर बंद कर दिया था। क्या कर दिया था, जजिया कर बंद कर दिया था। बोले क्या लगा रखा है जजिया, जजिया इसको भी क्या करो, बंद कर दो। जजिया टैक्स अबोलिश्ड हो गया था, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। क्लियर। तो 1556 से लेकर 60 तक बैरम खां के संरक्षण में रहा था। उसके बाद में 1560 से पेटीकोट रूल, महामंगा जो उसकी फोस्टर मर्द थी उसके अंडर रहा था। 1561 में मालवा मिशन इसने क्या किया था, जीता था। उसके बाद 1562 में युद्धबंदी की थी। 1563 में तीर्थकर यानी पिलग्रिम टैक्स को अबोलिश किया था। 1564 के अंदर जजिया कर बंद किया था। ठीक, ये सारी चीजें बंद करने की वजह से अकबर बहुत ही क्या बन गया था, जनता की नजरों में बहुत ही महान बन चुका था, क्योंकि ये सारी चीजें ही क्या कर रही थी, जनता को, किसानों को क्या कर रही थी, कमजोर बना रही थी। और ये सारी चीजें इसने क्या कर दी, बंद कर दी। अब देखो क्या होता है 1571, 72 और 73 के अंदर, 1571, 72 और 73 के अंदर इसने क्या किया था, गुजरात अभियान किया था। क्या किया था, ये इंपॉर्टेंट है भाई, गुजरात अभियान किया था, गुजरात मिशन। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। गुजरात मिशन देखो 1571, 72 और 73 के अंदर गुजरात विजय किया था। सबसे पहले 71, 72 के अंदर गया, वहां पे गुजरात वाले एरिया के अंदर, गुजरात और अहमदाबाद मांडू वाला एरिया वो जीत लिया था इसने। 1572 के अंदर वो जीत के वापिस आया फतेहपुर सीकरी। कहाँ पे आया, फतेहपुर सीकरी जब आता है तो देखो गुजरात से कहाँ पे आए, गुजरात से फतेहपुर सीकरी दिल्ली के अंदर है। फतेहपुर सीकरी आया और फतेहपुर सीकरी जैसे ही पहुंचता है कब, 1572 के अंदर, तो उसको पता चलता है कि वापस क्या हो गया, वहां पे अफगान थे गुजरात के अंदर, अफगानों ने वापस क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया है। तो ये वापस फतेहपुर सीकरी से कहाँ जाता है, गुजरात। फतेहपुर सीकरी से कहाँ जाता है, गुजरात आ जाता है। कितने दिनों में, मात्र 11 दिनों में। 700 किलोमीटर की दूरी 11 दिन में कवर करता है बंदा 1573 के अंदर। और 1573 के अंदर इसको बोलते हैं दुर्तगामी विजय। दुर्तगामी विजय किसकी, अकबर की। फास्ट फॉरवर्डिंग विक्ट्री ऑफ अकबर। कौन सी विजय को बोलते हैं, गुजरात का दूसरा अभियान हुआ था, गुजरात की दूसरी विजय, वो क्या होती है, दुर्तगामी विजय कहलाती है। और इसी की मतलब इसी जीत की खुशी में इसने बनाया था फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलंद दरवाजा। क्या बनवाया था, बुलंद दरवाजा बनाया था। और ये बुलंद दरवाजा विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट गेट ऑफ, कौन सा हो जाएगा, गेट ऑफ बुलंद, यानी बुलंद दरवाजा। कौन सी विजय के बाद में, गुजरात विजय के बाद में। उसके बाद में देखो 1575 के अंदर देखो क्या करता है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेट और याद रखेंगे इसके बारे में थोड़ी सी, इसको मैं थोड़ा सा इधर इरेज कर देता हूँ, जल्दी नोट डाउन करेंगे इसको जल्दी नोट डाउन करेंगे। देखो 1575 के अंदर ये क्या करता है, 1575 के अंदर थोड़ी इंपॉर्टेंट और आती है। 1575 के अंदर एक इमारत का निर्माण करवाता है जिसका नाम है इबादत खाना, जिसका नाम है इबादत खाना। इबादत खाना, इबादत खाने के निर्माण करता है। और इसमें किसको अलाउ करता है, मुस्लिम धर्म को क्या करता है, अलाउ करता है, मुस्लिम धर्म को स्वीकार करता है। और वो बोलेंगे मुस्लिम जितने भी होंगे वो कहाँ आके इबादत करेंगे, अपने इबादत खाने में क्या करेंगे, आके इबादत करेंगे। लेकिन 1578 में इसको क्या कर देता है, सभी धर्मों के लिए खोल देता है। 1578 में इसको और रिलीजन के लिए क्या कर देता है, खोल देता है। तो इबादत खाने को 1578 के अंदर सभी धर्मों के लिए खोला गया। सभी धर्म उसमें आएंगे, अपनी बातें रखेंगे, अपने विचार रखेंगे। 1582 के अंदर, 1582 के अंदर मान लो 80-82, हाँ 1580-82 के अंदर, 1580-82 के अंदर ये क्या करता है, एक धर्म लाता है जिसका नाम है दीन ए इलाही। कौन सा धर्म लाता है, दीन ए इलाही धर्म लाता है। और इस धर्म में इसने क्या बोल दिया, एक नई इंस्टीट्यूट बना देता है, दीन ए इलाही एक नई इंस्टीट्यूट बनाता है। और इस इंस्टीट्यूट के अंदर कितने एडमिशन होते हैं, टोटल 18। इस धर्म को कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं, 18 धर्म। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कोई भी मतलब कम उम्र की लड़की से शादी नहीं करेगा, जिसमें मुस्लिम धर्म की भी कुछ बातें थी, हिंदू धर्म की भी, सिख धर्म की भी, ईसाई धर्म की भी, सारे धर्मों को मिला के एक धर्म बनाया गया जिसका नाम था दीन इलाही। रिलीजन का क्या किया था, फॉर्मेशन किया गया था अकबर के द्वारा 1580 और 82 के अंदर, जिसमें 18 एडमिशन थे। और इस धर्म को एक हिंदू ने क्या किया था, ओनली वन, एक हिंदू था जिसका नाम था बीरबल, जिसका पुराना नाम था क्या, महेश दास। क्या नाम था,
महेश दास ने एकमात्र क्या थे, इसने मतलब हिंदू थे जिसने ये धर्म क्या किया था, स्वीकार किया था, जो नवरत्नों में भी आते हैं। तो इस धर्म को मतलब स्वीकार करने के लिए अकबर ने किसी को फोर्स नहीं किया था। अरे आप सोच के देखो, 18 एडमिशन अगर इसमें हुए हैं, मतलब एक ऐसी यूनिवर्सिटी बना रहा है, नरेंद्र मोदी की ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई, मान लो आज के टाइम में नरेंद्र मोदी की ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जिसमें खुद अपनी मर्जी से कह लो एडमिशन लो सभी धर्मों के, और उसमें 18 एडमिशन हो रहे हैं। तो एक बार सोच के देखो, उस मतलब नरेंद्र मोदी ने फोर्स नहीं किया है किसी को, तभी उसमें 18 एडमिशन हुए। अगर नरेंद्र मोदी चाहे तो सबको फोर्स करके उसे एडमिशन दिला सकता है। तो वैसा ही अकबर के पास था, अकबर ने उसको उस टाइम फोर्स नहीं किया था। अगर अकबर चाहता तो उसमें पूरे धर्म को, पूरे लोगों को उसमें बढ़ सकता था उस धर्म के अंदर, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसमें कितने लोग थे टोटल, 18 ही लोग थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसमें ध्यान रखेंगे कि 1582 के अंदर दिन हिलाई क्या हो गया था, आपका धर्म बन चुका था। इसके बारे में आगे की जो डिस्कशन है, जिसमें मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, जिसमें आपके नवरत्न आ जाएंगे, अकबर के कौन कौन से नवरत्न है, अकबर ने कौन कौन से मतलब इमारतों का निर्माण करवाया है, वो सारी चीजें हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर शेयर कर दें।